भारतीय पहलवान विनेश फोगाट के स्वर्णिम पोडियम की ओर बढ़ते कदम को किन अपनों की नजर लग गई जो पेरिस ओलंपिक 2024 के वैश्विक मंच पर भारत की राष्ट्र धुन बजने और सुनने की आस अधूरी रह गई। कभी विनेश ने स्वदेश में सिस्टम को ललकारा था। पेरिस में उन्होंने जापान, क्यूबा के धुरंधर पहलवानों को धूल चटाने के बाद अपने कदम मजबूती से गोल्ड की ओर बढ़ा दिए थे कि फिर चली महज कुछ ग्राम वजन की आंधी और 140 करोड़ भारतीयों के सपने धराशायी हो गए। जो लोग पेरिस में नट करतब दिखाते हुए भारतीय आशाओं के ढोल पीट रहे थे, जब विनेश के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हो गई तो उन रंगे चेहरों की चुप्पियां भी हैरान करने वाली थीं। भारत में सत्ता पक्ष की आवाजों ने सारी कहानियां बयां कर दी। यकीन न हो तो मथुरा की भगवा सांसद हेमा मालिनी के खुल्लम खुल्ला खटराग ही सुन ले। यह और बात है कि विपक्षी दलों को इस पूरे मामले में षड्यंत्र की बू आती रही। सूत्रों की माने तो विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई होने के बाद अगर भारत से किसी राजनेता का पहला फोन गया तो वो फोन था कांग्रेसी सांसद दीपेंद्र हुड्डा का। सूत्रों की माने तो विनेश के समक्ष ये प्रस्ताव रखा गया कि जैसे ही वो पेरिस से भारत आती है वो कांग्रेस ज्वाइन करे और पार्टी उन्हें हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़वाना चाहती है और सीट भी वो अपनी मर्जी की चुन ले। कहते हैं दीपेंद्र ने विनेश का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप हारी नहीं हैं, किसी षड्यंत्र के तहत हराई गई हैं। कहते हैं विनेश ने धैर्यपूर्वक दीपेंद्र हुड्डा की बातों को सुना और फिर कहा अभी वो इस मनः स्थिति में नहीं है कि इस प्रस्ताव पर कोई विचार कर सके। वो बहुत दुखी है और सदमे में है। सो फिलहाल ये बात आई गई हो गई, पर कांग्रेस नेतृत्व का कहीं शिद्दत से मानना है कि अगर विनेश आगे बढ़कर चुनावी मैदान में उतरती हैं तो पेरिस की तरह उन्हें यहाँ भी हराना नामुमकिन हो जाएगा। वैसे तो किसी षड्यंत्र के लिए हर मैदान खुला है। तख्ते नशी को जब फर्क ही नहीं मालूम, रोशनी और अंधेरों में, रोशन पहर की छांव में, वो रात ही रात लिखेगा तेरे हर सवेरों में। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।